हुकूमत की बानी PTI से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म के खिलाफ जल्द समाअत की दरखास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में अदालती हुक्म पर नजरसानी, तरमीम और इसे वापस लेने की इस्तदा की गई। बानी PTI को अडयाला जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल पैनल के जरिए तिब्बी मुआयने और इलाज से मुताल्लिक अहकामात को चैलेंज किया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मामला सिर्फ तिब्बी सहूलियात का नहीं बल्कि मुतल्लिक़ा कानूनी और आइनी दायरे इख्तियार से मुताल्लिक भी है। अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था, इसीलिए मामले की फौरी समाअत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी को जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के हुक्म की खिलाफ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म के खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। जवाब दहंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। दरख्वास्त का मतन अदालत से बानी PTI को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त। हम जब अपोजिशन में भी थे तब भी हमारा यही मौक़िफ़ था। आज अल्लाह ताला के फजल से अगर हम हुकूमत में हैं, हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। जो ये कैदी साहब जो हैं जिनके हवाले से ये ऑर्डर आया, ये जब वज़ीर आज़म भी थे और बरसर इक़्तिदार थे तो ये बज़ाते खुद लोगों की सेहत पर तंज करते थे, जुमले कसते थे। आज जब उनकी सेहत के हवाले से कोर्ट का एक ऑर्डर आया तब भी पूरी गवर्नमेंट, आपने नहीं देखा होगा कि हमने खुदा न खास्ता तज़हीक की हो। आज मुआवजे के हवाले से इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया। सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपने एक बयान में कहा कि सेहत के मामले पर सियासत करने से गुरेज करें। इलाज मुआवजे के हवाले से इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया। इंतजामिया ने आइन और कानून के मुताबिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाया। नजरसानी अपील में तमाम कैदियों के लिए यकसां सहूलतों के हवाले से सवाल उठाया। बानी PTI के चेकअप के वक्त उनकी हमशीरा भी साथ थीं। PTI की जानिब से बेबुनियाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। मौक़िफ़ हमारा यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्लियर था, उसका राइट है का इलाज, इसलिए उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। आप शिफा के बजाय पिम्स कैसे लेके गए? आपने बोर्ड क्यों कंस्टिट्यूट नहीं किया? आपने वो डॉक्टर क्यों नहीं डाले? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फौरी तौर पर बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनका मुकम्मल इलाज करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने के बाद मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऑर्डर पर अमल दरामद में रोड़े ना अटकाए जाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा, डॉक्टर उज़्मा ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़े था कि बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए जहाँ मौसर इलाज किया जाए। ये झूठ बोला गया कि शिफा अस्पताल के बाहर अवाम थे और सिक्योरिटी के मसाइल थे। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है डॉक्टर उज़्मा साहिबा की जानिब से। जो तौहीन अदालत हुई है वो बिल्कुल वाज़े है। अदालत का हुक्म बड़ा क्लियर था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना है। वहाँ उनकी एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट होनी है, यानी कि तशखीस भी होनी है और इलाज। पिम्स में CT कोरोनरी एंजियोग्राफी सहूलत फाल ना होने पर वज़ीर आज़म का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी कायम। कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न करेंगे। सेक्रेटरी हेल्थ सर्विसेज समेत 5 माहिरीन कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म ने कहा कि कमेटी तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारों का तयन करेगी और फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करेगी। जायज़ा लिया जाएगा कि पिम्स में 2022 से CT कोरोनरी एंजियोग्राफी की तकनीकी सलाहियत मौजूद होने के बावजूद सहूलत फाल क्यों नहीं रही। शहबाज सरकार की अनोखी मंतक, दरामद शुदा चीनी को ही बरामद करने का फैसला। हुकूमत ने दरामद की गई चीनी में से 1,08,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की ठान ली। पहले 7 लाख टन चीनी बरामद करके मुकामी सतह पर मसनूई किल्लत पैदा की गई। किल्लत दूर करने के लिए TCP के जरिए 3 लाख टन चीनी दरामद की गई। TCP ने दरामदी चीनी मार्केट कीमत से $40 फी टन महंगी खरीदी। अब इसी दरामदी चीनी को बरामद किया जा रहा है। रावलपिंडी में खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज, शौहर और घरेलू मुलाजिम गिरफ्तार। लाल कुर्ती में 45 बरस की हिना जावेद के कत्ल का मुकदमा उनके भाई की मदय्यत में थाना सिविल लाइंस में दर्ज किया गया।
पुलिस ने मुकदमे में नामजद हिना के शौहर फैसल असगर और घरेलू मुलाजिम ज़ीशान को गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना ने हिना के ससुर असगर अली फयाज को भी फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। FIR के मुताबिक उनकी बहन की लाश घर के बाथरूम से मिली थी। हिना के हाथ पीछे की जानिब बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था, गले में तार बंधा हुआ था। बहन के ससुर का फ़ोन मौसूल हुआ। घर में इमरजेंसी का बताते हुए फौरी तौर पर वहां पहुंचने को कहा। बहन के घर पहुंचे तो हिना को बाथरूम में मुर्दा हालत में पाया। इन्फॉर्मेंट का खुद मुल्ज़म तक का जो सफ़र है वो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मुँह बोलता सबूत है। और ये नहीं कि भी पुलिस ने इसमें कोई किसी ऐसे रास्ते से उन तक पहुँचे हैं। विद सॉलिड प्रूफ और एविडेंस जो है इस घर के लोग जो हैं सारे के सारे ये उसमें इन्वॉल्व निकले और अल्हम्दुलिल्लाह केस सॉल्व हो गया। टिकटॉकर शमसू उर्फ आयशा के कत्ल का मामला हल। शमसू बीबी उर्फ आयशा गुलामना को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। पुलिस ने बाप और भाई समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक टिकटॉकर के कत्ल में उसकी फैमिली के अफराद शामिल हैं। वालिद मुकदमे का मुद्दई बना और 2 मुल्जिमान को नामजद किया। मुकदमे के मुद्दई ने कत्ल का इतराफ़ किया। मकबूला की सोशल मीडिया पर मौजूदगी को ख़ानदान वाले पसंद नहीं करते थे। कराची में डाकुओं की फायरिंग, माँ बाप और 6 माह की शीरखार जख्मी। न्यू कराची थाना बिलाल कॉलोनी की हदूद में शॉपिंग सेंटर के करीब फायरिंग से माँ बाप और बेटी शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को पहले अब्बासी और फिर जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी शनाख्त शहजादा, सीमा और 6 माह की कुर्रतुल ऐन के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक डकैत लूट मार कर रहे थे। एहलकार वहाँ पहुँचे तो डाकुओं ने फायरिंग की, जिसकी जद में आकर मियाँ बीवी और बच्ची आए, ताहम डाकू मौके से फरार हो गए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने उस शिकस्त के खौफ से इलेक्शन का बॉयकॉट किया और आखिरी रात तक उन्होंने जो है पहले कहा कि हम नुमाइंदे खड़े करेंगे, फिर बोले नुमाइंदे नहीं खड़े करते, तो उन्होंने बॉयकॉट किया। और कराची का आज मैं कहता हूं कि कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। पीपल्स पार्टी कभी बैकडोर से इक़्तिदार में नहीं आई। हम कभी किसी की मिन्नतें करके हुकूमत में नहीं आए। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसकी जड़ें पूरे मुल्क में मौजूद हैं। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, MQM पर तनकीद के निश्तर चलाए। कहा कि MQM शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात से भागी। कराची में खौफ का माहौल पैदा किया गया। कराची के महकमों में दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। आइन में सूबे बनाने का तरीक़ाकार दर्ज है। सूबे की बात कुफ्र नहीं, तरीक़े पर बात हो सकती है। आइन में 27 तरमीम हुई। इसका मतलब है कि आइन में सुकम था। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा कि कराची में कच्ची आबादी और क्लिफ्टन डिफेंस में लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। वज़ीरों और अफसरान के टैंकर्स चल रहे हैं। अवाम बददिल हो गए। हर लीटर पर हमसे ये हुकूमत भत्ता वसूल करती है 125 रुपए से जायद। कहते हैं आलमी मार्केट में कीमत बढ़ गई है। पहले तो ये बताओ कि आलमी मार्केट की कीमत सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, बांग्लादेश के लिए नहीं है, चाइना के लिए नहीं है, इंडिया के लिए नहीं है। खित्ते में कोई इतनी तेजी से कीमतें नहीं बढ़ाता, सिर्फ पाकिस्तान बढ़ाता है, इसलिए कि इसके जरिए से अपनी नाअहली छुपाते हैं। जमात इस्लामी का पेट्रोल लेवी के खिलाफ एहतजाज। लाहौर, कराची, पेशावर में धरने जारी। लाहौर माल रोड पर धरने के शुरका से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, हुकूमत पेट्रोल के हर लीटर पर हमसे भत्ता वसूल कर रही है। ये खुद टैक्स अदा नहीं करते, गरीबों पर बोझ डालते हैं। हुकूमत को अपनी ढिलाई ख़त्म करके अवाम के मसाइल हल करना होंगे। डिजिटल वर्चुअल असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ। वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स बिलाल बिन साकिब कहते हैं कि 6 माह से कम अरसे में वर्चुअल असासों के लाइसेंसिंग निज़ाम को मुकम्मल किया। सिस्टम से बाहर होने वाली सरगर्मियों की निगरानी मुमकिन नहीं। हमारी जिम्मेदारी क्रिप्टो मार्केट को कानून के दायरे में लाना है। करोड़ों पाकिस्तानी डिजिटल असाजात रखते हैं।
ईरान की मौजूदा दिफाई और जारहाना सलाहियतों में इजाफे की हिकमत अमली को जारी रखना ही वाहिद दानिशमंदाना और मौसर हल है। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी ने अपने एक बयान में कहा, मैदान जंग को नई नौयत की मुश्तरका और फौजी जारियत का सामना है। ईरान ने अपने दुश्मनों और बदख्वाहों की जानिब से लाहक खतरात के खिलाफ एक मजबूत दिफाई हिसार कायम कर लिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीकी पाबंदियाँ सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ मुआशी जंग तक महदूद नहीं, कोई मुल्क गैर मुल्की इदारों को किसी तीसरे मुल्क से तिजारत से नहीं रोक सकता। ऐसी पाबंदियों की बैनुल-अक़वामी क़ानून में कोई कानूनी बुनियाद नहीं। अमरीकी पाबंदियाँ अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका और कनाडा की तजारती कशीदगी में इजाफा। अमरीका का कैनेडियन मसनूआत पर 50% टैरिफ का फैसला। कनाडा की जानिब से तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा, अमरीका की आखिरी वक्त में शराइत में तब्दीलियाँ गैर मुनसिफाना और मुआशी तौर पर नाकाबिल कबूल थीं, इसीलिए कैनेडियन मुज़ाकरातकारों को वापस बुला लिया गया। कनाडा अमरीकी टैरिफ के जवाब में डॉलर के बदले डॉलर की बुनियाद पर जवाबी टैरिफ आयद करेगा। अमरीकी अदालत से ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी मुस्तरद। फैसला जारी। 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ा कार्रवाई रोकने की ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी मुस्तरद कर दी गई। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अमरीकी अदालत ने जिन मुल्कों के इमिग्रेंट वीज़ा कार्रवाई रोकने की पॉलिसी मुस्तरद की, उनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और रूस भी शामिल थे। न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट जज ने ट्रंप इंतजामिया की वीज़ा पॉलिसी का रद्द करार दी और कहा कि वीज़ा पॉलिसी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ है। बरतानिया में गैर कानूनी तारीकीन वतन के लिए जगह तंग। बरतानवी होम ऑफिस का सख्त इक़दाम का फैसला। 1 अक्टूबर से गैर कानूनी अफराद को काम देने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनियों और रेस्टोरेंट्स पर 60,000 पाउंड जुर्माना आयद किया जाएगा। लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में डिलीवरी ड्राइवर्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू। मानसून का 7वां स्पेल मुल्क में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का इम्कान। लाहौर में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मौसम अब्र आलूद रहने की तवक्को। कराची में बादलों के डेरे, समंदरी हवाएं बहाल। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की 16 बरस बाद किसी भी मैच में पहली कामयाबी। FIH की हॉकी वर्ल्ड कप क्लासिफिकेशन मैच। नीदरलैंड्स में जारी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। इससे कबल पाकिस्तान हॉकी टीम ने 2010 के हॉकी वर्ल्ड कप में स्पेन को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान 2014 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका और 2018 के वर्ल्ड कप में एक मैच भी नहीं जीता। और मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां आखिरी मराहिल में। गलियां, बाजार, मोहल्ले सज गए। जगह जगह सब्ज परचम, झंडियों, बैजेस और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं। हर सू दुरूद सलाम की सदाएं। घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम।